कृतो कथा करूं अनुसार आसन लीजिए प्रेम हित राजिए पवन कुमार लखन सिया राम जय जय राम अवधपति राम सीता राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जाय पुकारे ते सब बन उजार जो विराज सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज लखन सिया राम जय जय राम अवधपति राम सीता राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए। जो न होत सीता सुध पाई मधुवन के फल सकहि की खाई ए विध मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सवन नावा पद सीसा मिले सवन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, अर्थात कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज की नेउ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सुग्रीव बहुरते ही मिलऊ कपिन सहित रघुपति पह चलऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हरस विशेषा फटक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज सिया राम पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज लखन सिया राम जय जय राम अवधपति राम सीता राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करऊँ तुम दाया ताहि सदा सब कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिनई गुण सागर तासु सुजस त्रिलोक उजागर प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमारे सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसहु मुख न जाय सोवरनी पवन तने के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुन हनुमान हर्ष ही लाए कहूँ तात के ही भात जान की रहते करत रक्षा स्व प्राण की
वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट सिया राम। लोचन निज पद जंत्र तो, जाहे प्राण के ही बाट। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलत मोहे चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाए सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरवारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारत हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुने नन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, परंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अगनितन तूल समीरा, श्वास जरई छन माहे शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरहि न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत विशाला, विनहि कहें भल दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधु, जाहे कलप समवीत सिया राम। बेग चली प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।